अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको इस एक्सरसाइज, ये चैप्टर है इमानत और दियानत का, इसकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। इससे पिछला ये मैंने बाब चहारुम स्टार्ट करवाया हुआ है। यहाँ पे पहले 3 बाब्स, उनकी तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ। चैप्टर 4 यानी कि बाब चहारुम स्टार्ट किया हुआ है, जिसका पहला चैप्टर शुक्र कनात का था, जिसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने करवा दिया बच्चों। आज मैं इसकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। तो बुक का ये बनता है पेज नंबर 51। इसकी एक्सरसाइज है बुक के पेज नंबर 53 पे। तो एक्सरसाइज में देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज़ का है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। एमसीक्यूज़ है यहाँ पे। पहला एमसीक्यूज़ क्या है कि अमानत और दियानत का ताल्लुक है, तो इसका ये वाला दाल वाला करेक्ट ऑप्शन है, ज़िंदगी के हर शोबे से। दूसरा इसके अंदर है हिजरत मदीना के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें मौजूद थीं, किसकी? कुफारे मक्का की। तो इसका अलिफ वाला ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद तीसरा ये है एमसीक्यूज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कुफारे मक्का को अमानतें वापस लौटाईं, किसने? हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो ने। तो इसके बाद देखें बच्चों, चौथा जो एमसीक्यूज़ है ये है किसी के राज की हिफाजत करना क्या कहलाता है? इमानतदारी कहलाता है। अलिफ वाला करेक्ट ऑप्शन है। पांचवा है हदीस मुबारक के मुताबिक मजलिस में की गई बात है अमानत, तो अलिफ वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखें दूसरा क्वेश्चन आ जाता है एक्सरसाइज में, जो है मुख्तसर जवाबात। तो ये 5 हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 बाय 1 इन तमाम का सोल्यूशन करवाऊंगी मैं। पहला क्या है, अमानतदारी से क्या मुराद है? तो बुक का जो इस चैप्टर का पहला पेज है, ये बुक का पेज 51 बनता है। इसका यहाँ से ये पहली 2 लाइन्स में आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अमानत और दियानत से मुराद किसी भी शय और काम को उसके दुरुस्त तकाज़ों के मुताबिक अंजाम देना है। अमानत और दियानत का तल्लुक सिर्फ माल से नहीं है, बल्कि इस्लाम में इसका तस्वुर नहायत वसी है। और अमानत और दियानत का ताल्लुक ज़िंदगी के हर शोबे से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पहली 2 लाइंस इसके आंसर में आएंगी। इसके बाद देखें बच्चों, एक्सरसाइज में जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है ये है कुरान मजीद की आयत करीमा की रोशनी में अमानत की अहमियत बयान करें। अब यहाँ यानी कि यहाँ कुरान पाक की आयत का तर्जमा बताना है, तो इसी पहले पेज 51 पर ही ये वाली आयत का तर्जमा कर लेना है कुरान पाक में से। तो ये कुरान पाक की आयत का यानी कि तर्जमा है। इरशाद बारी ताला है ये वाला तर्जुमा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों के सुपुर्द करो। यहाँ तक इस आयत का सिर्फ तर्जुमा करना था। इसके बाद देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, ये है हज़रत अबू सुफियान ने हरकल के दरबार में क्या जवाब दिया? इस तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपने करना है। देखें ये वाला पेज 52 खोल लेंगे एंड 51 के बाद नेक्स्ट जो सेकंड पेज है इस चैप्टर का, पेज 52। अब इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अबू सुफियान ने गवाही दी कि वो नमाज, सच्चाई, पाकदामनी, इफ़ाए ओहद और अमानतदारी करने का हुक्म देते हैं। यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का। इसके बाद देखें एक्सरसाइज में चौथा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, बददियानती और धोखाधड़ी के कोई से 2 नुकसानात बताएं। तो इसका जवाब भी इसी पेज 52 पर सेकंड पेज पर ये वाली लास्ट लाइंस, ये वाली लास्ट 2 लाइंस आ जाएंगी। बददियानती और धोखाधड़ी से इंसानी माशरों में बदएतमादी और इंतशार जैसे मनफी रुझानात फ़रोग़ पाते हैं और इंसान की तख्लीक के मकासद फोत हो जाते हैं और इंसान ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात के अजीम मर्तबे से नीचे गिर जाता है। यहाँ तक इस चौथे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आखिरी जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है ये है अमानतों की अदायगी के सिलसिले में अफराद माशरा की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? तो इसका जवाब पहले पेज पर 51 पेज पर ये वाला बच्चों लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हुक्मरान अपने फ़राइज़ अदा करें, रियाया की जानो माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें, अदल कायम करें। चाहें तो बेशक आप लोग 2 लाइन्स कर लें, लेकिन यहाँ तक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ओहदा व मनसब अहल लोगों के सुपुर्द करें। उलमाए दीन हक़ लोगों को दीन हक़ लोगों को उल्मा दीन हक़ लोगों को पहुँचाने की अमानत अदा करें। माल और अगनिया अपने अमवाल में से गुरबा और मसाकीन की मावनत का फ़रीज़ा अदा करें। लोग दफातर में अपने औकात की पाबंदी करें। तो ये सब के लिए है कि अपनी किस तरह वो अमानतों की हिफाजत करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ़राइज़ थे। इसके बाद देखें बच्चों एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट आते हैं तफसीली जवाबात। 2 हैं। पहले फर्स्ट वाला देखें, पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अब यहाँ पे कुरान और सुन्नत यानी कि हदीस का तर्जमा और कुरानी आयत का तर्जमा इसके अंदर ऐड करना है। रोशनी में अमानत की अहमियत और इक़साम बयान
बयान करें। अमानत की क्या अहमियत है और साथ इसकी इकसाम भी बतानी है। तो इसका जवाब यहाँ से शुरू होगा जहाँ से ये दूसरे शार्ट क्वेश्चन का शुरू हो रहा था कि ये कुरानी आयत का तर्जमा इरशाद बारी ताला है, ये वाला। फिर इसके बाद इस हदीस का तर्जमा, उसके बाद ये वाला जो ये शार्ट क्वेश्चन में आपने पहले याद भी किया होगा, ये वाला करना है। और इसके बाद इस पहले लोगों को यहाँ तक मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई, यहाँ तक इसका आंसर आप लोगों ने कर लेना है बच्चों। अब देखें इसके बाद सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है, ये है सीरत तैयबा से अमानत की कोई एक मिसाल बयान करें। तो ये दूसरा शार्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है। अब अमानत की मिसाल देखें ना तो ये वाली आती है एक दफ़ा हरकल रूम, ये वाली, लेकिन छोटी सी है, इसको थोड़ा सा आप ऐड करें इसको, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है ना हमने, तो फिर यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये आपने पहले वाले लॉन्ग क्वेश्चन में भी याद किया होगा पैराग्राफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानतदारी का पैकर थे, यहाँ से लेकर इस दूसरे लॉन्ग का आंसर यहाँ तक नबी की सिफ़ात हो सकती हैं, नबी ही की। तो ये वाला इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ बच्चों इस एक्सरसाइज की इस चैप्टर की एक्सरसाइज का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन करवा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में ये वाला चैप्टर बुरी आदत से इज्तनाब, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इस चैप्टर का ये था चैप्टर नंबर 4। वैसे तो हमने बाब चहारुम स्टार्ट किया हुआ है ना, उसका सेकंड चैप्टर है, और उसका पहला चैप्टर शुक्र कनात था, वो मैंने करवा दिया। ये आज मैंने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाया है कंप्लीट।